Hello everyone. Today we will solve exercise 6.2 क्लास 9 NCERT मैथ. मैं NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे. टॉपिक आपका है लाइन्स एंड एंगल और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है NCERT का 2024-2025 के लिए. ये एक्सरसाइज मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ जो आप प्ले लिस्ट में दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कमेंट्स हैं कि न्यू एडिशन की बुक भी आप सॉल्व कर दीजिए, इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है इन फिगर, ये फिगर दे रखी है ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई है और हमें ये दोनों रेशियो दे रखे हैं एंगल वाई इज टू एंगल जेड 3:7. तो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे होगा बताते हैं आपको. तो ये मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है और हमें रिलेशन दे रखा है y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:, ये गलत लिख दिया, 3:z का लिख दिया 3:7 है ना, ये काट के द्वारा लिख दिया 3:7 है. सॉरी. ओके, कैसे होगा देखो, ये गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई है. इसका मतलब ए बी पैरेलल टू हो जाएगी ई है, होगी नहीं होगी. तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट. बीच वाली लाइन को भूल जाओ, दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल, तो इस साइड का एंगल इस साइड का एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल. तो वो मैंने कॉस लिख दिया. क्यों होंगे कि ए बी पैरेलल टू ई एफ है, सो एक्स इक्वल टू होगा एंगल जेड के, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. और एक्स वाई कैसे हैं, दो पैरेलल ट्रांसफर, तो सम ऑफ को इंटीरियर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू होंगे, क्या होंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होंगे, क्योंकि दीज आर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. क्लियर. अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, एक्स प्लस वाई यहां आ गया और हमें रेशो किसका दे रखा है, y इज टू जेड. तो हम x की जगह यहां z पुट कर दें. x इक्वल टू जेड, इससे क्या हो जाएगा, z प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 180 और y इज टू जेड हमें दे रखा है, y इज टू जेड दे रखा है 3:7 दे रखा है. तो इस 180 को इस रेशो में डिवाइड कर दो. कैसे करते हैं, सम ऑफ रेशो. दो तरीके, इसको मान लो एंगल जेड इक्वल टू 3K, वाई इक्वल टू 3K, जेड इक्वल टू 7K. तो 3K प्लस 7K इक्वल टू 180, ऐसे भी कर सकते हो या सम ऑफ रेशो करके भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है. इतना आ गया 10. तो हमें y की वैल्यू निकालनी है. y वैल्यू क्या होगी इससे, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है, कुल सम दोनों रेशो का एंगल का सम कितना 180 अपॉन सम ऑफ रेशो इन टू रेशो ऑफ y, वो है 3. 0 से 0 कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 54 डिग्री. ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें y की नहीं पूछी थी, सिर्फ x की पूछी थी. तो वो कहाँ से आ जाएगी, इस इक्वेशन से. इससे एक इक्वेशन फर्स्ट डाल दो आप. तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 180, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, x निकलाएगा. तो पुट इन 1, तो x प्लस वाई यानी कि 54 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. तो कितना हो गया, x इक्वल टू 180 माइनस 54, तो यानी कि 126 डिग्री. तो वैल्यू ऑफ x विल बी 126 डिग्री. ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ. करते हैं सेकंड क्वेश्चन. ना क्वेश्चन 2, इन फिगर 6.24 इस फिगर दे रखी है ए बी पैरेलल टू सी डी. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है. ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इस पर परपेंडिकुलर 90, तो ये भी 90 होगा. जी ई डी यानी कि ये एंगल दे रखा है, सॉरी ये नहीं, जी ई डी पूरा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है 126 डिग्री. फाइंड ए जी ई. ए एक तो ये करना है ए जी ई है ना, ए जी वाला है. जी ई एफ ये करना है और एफ जी ई यानी कि ये करना है. करते हैं, समझाते हैं कैसे होगा, बताते हैं आपको. तो ये मैंने फिगर बना लिया, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो गई है तो सीधे डार्क हो गई है. ये दे रखा है ए बी, ये पॉइंट ए था है ना, पास में आ गया, इसी में दूर कर देता है. ये मान लो ए, तो ए बी इसके पैरेलल है और ये इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा. और जो हमें एक देखा है जी ई डी कौन सा, ये दे रखा है 126 डिग्री.
तो ये एंगल क्या होगा, 126 में से इसको माइनस कर दे, निकल आएगा। सबसे पहले पूछा इसमें है ए जी ई कौन सा एंगल है, ए जी ई वाला एंगल है, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस पूरे के होगा, जो कि हमें देखा। क्यों, चलो करते हैं। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एंगल ए जी ई जो पहला है पूछा, ये किसके बराबर होगा, जी ई डी के इक्वल होगा एंगल जी ई डी। क्यों, समझ गए, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए जी ई की वैल्यू वही होगी जो जी ई डी की है, और जी ई डी की हमें देखिए 126, तो 126 एक एंगल तो ये निकलाया फटाफट ए जी ई। सेकंड में पूछा है जी ई एफ। अब जरा जी ई एफ देखें कहाँ है, ये रहा, ये बीच वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 126, इतना 90 डिग्री, तो समझ गए। इसमें से ये माइनस करते हैं, जी ई एफ निकलाएगा। तो मैं देखता हूँ एंगल जी ई एफ किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई टी। दोबारा दिखाता हूँ फिगर में, जी ई एफ कौन सा, ये किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर दें, तो ये पूरा क्या है, जी ई डी, और ये कितना है, एफ ई टी, वही लिखा है। तो यानी कि जी ई डी था 126 और वह 90, तो कितना हो गया 36। तो एंगल जी ई एफ भी आपका निकला आया 36। अब एक एंगल और हो गया एफ जी ई। देखें एफ जी ई है कहाँ, एफ जी ई हमें दिखा, ये कैसे निकलेगा, कैसे निकले समझ में आ रहा है कुछ। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई मिलकर 180, ये 126 है, 180 में से 126 माइनस कर दें, ये निकलाएगा। ठीक है ना, तो लिखते हैं हम एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इक्वल होंगे 180। क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स या सम ऑफ लीनियर पेयर। एफ जी ई हमें फाइंड करना है, ए जी ई हमने ऊपर निकाला था, ए जी ई है 126, ये रहा ए जी 126, तो 126 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आ गई 180 माइनस 126, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। तो ये तीनों एंगल फाइंड करने थे और ये तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है इन फिगर 6.25, ये फिगर दे रखी है, पी क्यू ये पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर, याला पी क्यू आर ये दे रखा 110 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, ये बीच वाला करना है, क्यू आर एस कैसे होगा समझाते। तो ये मैंने फिगर बना ली है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये दोनों पैरेलल। क्या करें, आर से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो, इसका नाम कुछ भी दे दो, चलिए मैंने एम एन दे दिया। तो लिख लेंगे ड्रॉ एम एन पैरेलल टू एस टी या पी क्यू। जब इसके पैरेलल इसके तीनों लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि आपस में पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। हमने क्या करा, इस पॉइंट से आर से एक लाइन एस टी के पैरेलल ड्रॉ करी, और पी क्यू इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल होगी, यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, है ना। तो ड्रॉ एम एन पैरेलल टू एस टी पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू यानी कि इस पॉइंट से जा रही है, पासिंग थ्रू आर। क्लियर। अब जरा यहां देखो, ये 110 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा 50 होगा, नहीं होगा, क्यों, इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। दूसरे शब्दों में बताएं, अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसफर हो, तो सेम साइड्स एंगल का सम क्या होता है 180, जिसको हम शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल बोलते हैं।
ठीक है, तो इससे 50 निकल आएगा। इसी तरह ये निकल आएगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, 70 आ जाएगा, तो ये निकल आएगा। इन तीनों का सम क्या होगा 180। क्लियर, बात समझ में आ रही है? या इसको ऐसे कर सकते, ये 130 तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 130, और ये कितना है यहाँ से 120, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो लिखते हैं, तो ये बात क्लियर होगी। हमने इसके पैरेलल थ्रू करी तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि पी क्यू पैरेलल होगी एम एन के, और ये पैरेलल होगी एस टी की। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो पहले ही ले लो, तो पी क्यू पैरेलल एम आर है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पी क्यू पैरेलल टू एम आर लिखो या एम एन, एक ही बात है ये पी क्यू री एम आर या एम एन ये है। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर, इसको क्या बोलेंगे एम आर क्यू, 180 डिग्री। कॉस के लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर की वैल्यू हमें देखिए 110 डिग्री, एम आर क्यू हमें नहीं मालूम, तो इससे एम आर क्यू निकलाया। एंगल एम आर क्यू या 1 2 भी डाल के कर सकते हो, 180 माइनस 110, तो ये हो गया 70 डिग्री। कौन सा, ये निकलाया, मैंने यहां लिख दिया ऐसे। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल एस आर एन। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि एस टी पैरेलल है एम एन के। चलो लिख देता हूं पूरा। नाउ एस टी पैरेलल टू एम एन, सो एंगल आर एस टी या टी आर एस कुछ भी लिखो, प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180। अभी फिगर दिखाता हूं दोबारा से। क्यों होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स को एंगल का सिमिलर रखे, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। ये रहा, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये को इंटीरियर एंगल है, या एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्ल, इनका सम क्या होता है 180। वही मैंने यहाँ लिखा था। और ये कितना दे रखा है, आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री, या टी आर एस, तो टी आर एस 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन 180, तो इससे एस आर एन की वैल्यू आ गई 50। कैसे, 180 130 को लेंगे तो माइनस के 130, और 130 80 में से 130 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एस आर एन की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब जरा फिगर में देखो, ये 50 निकलाई। पूछा क्या है, क्यू आर एस। क्यू आर एस कौन सा, ये तो फिगर से ये प्लस एक ही स्ट्रेट लाइन पे इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। 60 ये है, 50 ये, 120, 180 में से 120 60 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो लिखें एंगल एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन इक्वल टू 180। वही मैं लिखने वाला हूं। तो एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइन। एम आर क्यू की वैल्यू थी 70 डिग्री, क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, एस आर एन 50 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस यहां पर निकला 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 3। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 6.26, ये फिगर दे रखी है, सी डी, ये लाइन इस ए बी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये एंगल दे रखा 50 डिग्री, ये वाई दे रखा ये एक्स, और पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत छोटा सा सवाल है, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली। देखो यहाँ गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल इसके, इसे क्या बोलेंगे क्यू पी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
तो पी क्यू आर किसके बराबर है, एक्स के, तो एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स तो ही निकला ही तुरंत, और ये किसके बराबर देखा 50, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब वाई को निकालने के दो तरीके हैं। ये पूरा एंगल 50 प्लस वाई बराबर होगा 127, इसके रख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या इस ट्रायंगल की बात करें पी क्यू आर में, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल दिख गया, ये इसके बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, तो मैं ये यूज करने वाला हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल पी आर डी इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के, मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल ये एक्स प्लस वाई के, या पी प्लस क्यू लिख लो, और पी आर डी दे रखा है 127 डिग्री, एक्स हम निकाल चुके 50 डिग्री प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 127 माइनस 50, तो ये कितना हो गया 77 डिग्री। ओके, तो ये हमारे दोनों सॉल्व हो गए, एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री और वाई की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा बताते हैं। क्वेश्चन 5, इसमें क्या है, दो मिरर दे रखे हैं पी क्यू और आर एस, ये आपस में पैरेलल हैं, लिख रहे हैं पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे, एक रे इंसिडेंट रे इससे टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर बीसी डायरेक्शन में चला जाती है, और सामने क्या रखा मिरर इससे टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है सीडी डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये ए बी रे पैरेलल है सी डी रे, प्रूव डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो यहां मैंने एक फिगर बना लिया है, अब इसमें कुछ काम करना है। क्या करें, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बी एम, और सी से पर भी सी एन बना दिया, तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, हमने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा किस पर, पी क्यू पर, और सी एन किस पर है, आर एस पर, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। क्लियर। अब नाम से बचने के लिए आपको पता है हम एंगल 1 2 3 4 देते हैं, तो हमें ए बी एम की जगह खाली एंगल 1 लिख सकते हो, ऊपर भी हम कर सकते थे, और ये दे दिया 3 और ये 4। अब हमें एक बात मालूम होनी चाहिए, यहाँ अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये मिरर है पैरेलल, तो इन पर कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो आपस में पैरेलल होते हैं। ये दो लाइन पैरेलल है, हमने बी एम क्या करा, चलो मैं लिख ही देता हूं कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंड ऊपर लिख रहा है बी एम इस पर पैरेलल परपेंडिकुलर है और सी एन इस पर परपेंडिकुलर है, तो दो पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, यानी कि बी एम पैरेलल होगा सी एन के, तो दिस इंप्लाइज बी एम पैरेलल टू सी एन, यानी कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 को होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात समझ में आ गई। दो लाइनें ये पैरेलल क्या है, आपस में पैरेलल हैं, लिखा ना बी एम पैरेलल टू सी एन, और ये क्या हो गया बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसको डाल दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट, क्यों होंगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया, दोबारा फिगर देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये 2 लिख रहा है 2, और ये लिख रहा है बहुत छोटा सा हो गया 3, तो ये एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये 1 है 4। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब यहां देखो, ये क्या है, पी क्यू मिरर है, ए बी इस पर इंसिडेंट रे है, ये इस पर परपेंडिकुलर। आपने लाइट पढ़ी होगी, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो यहां समझ लो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर कोई लाइट किसी मिरर पर टकराए तो वो रिफ्लेक्ट होती है नॉर्मल के साथ सेम एंगल से, जिसे आई एंगल और आर बोलते हैं, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2, समझोगे। अब मैं लिख रहा हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको डालते हो इक्वेशन सेकंड। क्यों होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंसिडेंट एंगल को आई बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल को आर। हमें ध्यान में है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, फिजिक्स में आपने पढ़ा लाइट में। सिमिलरली यहां पर अब ये रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर से टकराई, तो इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई, आ गई बी सी, और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल,
और ये रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। वही ये है ना, आपने लाइट पढ़ी होगी, एक नॉर्मल है, इंसिडेंट रे जो टकराती है नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर 30 डिग्री पर टकराएगी तो 30 डिग्री से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में आईआर। तो सेम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन थर्ड। वही कॉस कि आई वैल्यू एंगल आई होगा, इंसिडेंट एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। अब इन तीनों से समझाने को बता रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या हुई, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हो। क्यों होगा इस बताते हैं। मान लो एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री है, मान लो 230 तो 3 भी 30, 330 और ये बराबर 4 तो 4 भी 30 और 230 तो 130। तो इससे क्या हुई, सारे एंगल आपस में इक्वल है, 1 2 3 4। बात क्लियर। तो हम देखने वाले हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई आपके। ओके। अब हमें प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं। प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ ये करना है हमें, जो ए बी है इसके पैरेलल होगी। ये कब पैरेलल होगी, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये ट्रांस, ये पूरा 1 + 2 मिलकर हो जाए 2 + 3, तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल। अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होती। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 1 + 2 बराबर एंगल 3 + 4। बात क्लियर। और हम एक रिलेशन प्रूव कर चुके हैं कि ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ से आप कोई सा भी एक रिलेशन ले लो, कोई सा भी ले लो। हम 2 = 3 ले लें सपोज करो, है ना। या दूसरा तरीका, आप इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को ऐड कर दो, कोई सी भी दो इक्वेशन ऐड कर लो, सबसे आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड ऐड कर लो, सेकंड थर्ड कर लो, या फर्स्ट थर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू की दो इक्वेशन को ही ऐड कर लेता हूँ, या पहली और थर्ड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप कोई सी भी, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंगल 1 + 2। 1 + 2 कब आएगा, इन दोनों को ऐड कर लें तो 1 + 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 2। और लेकिन 2 बराबर एंगल 4 के है तो यहाँ कर लेंगे 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 + 3, हमें चाहिए 1 + 2, तो 3 और 2 के, तो बात समझेंगे। कोई सी भी दो, तो मैं आपको सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ दिखाना ही पड़ेगा बार बार। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी कर लेना आप, कोई फर्क नहीं आएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में होगी तो 2 + 1 यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल में 2 + 3 या 3 + 2 कुछ भी लिख लो, एंगल 2 + एंगल 3। तो 1 + 2 से काम तो बन गया हमारा, 1 + 2 मिलकर ये हो गया एंगल। इसे क्या लिखेंगे, ए बी सी, लेकिन बाद में लिखूंगा, अभी तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, एंगल 1 + एंगल 2। यहाँ हमें चाहिए 3 + 4, 3 तो है, अब 4 कहाँ से आए, 3 तो है, 4 कहाँ से है, लेकिन यहाँ 2 बराबर है एंगल 4 के, तो इस 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल 4 + एंगल 3। कॉस के लिख दोगे, बिकॉज एंगल 2 = एंगल 4। बस हो गया अब तो सवाल। 1 + 2 मिलकर हो गया ए बी सी, दिख रहा है, ये 1 है, ये 2, तो ये पूरा एंगल हो गया, इसे क्या बोलेंगे, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी = 4 + 3 क्या होगा, देखो 4 + 3, 4 + 3 पूरा एंगल हो गया, इसे क्या बोलेंगे, बी सी डी या डी सी बी, कुछ भी लिख लो, इक्वल हो गया एंगल डी सी बी। ठीक है ना। अब जरा मैं अलग से फिगर बना दूँ, ये था, ये आ रही है, ये पूरा एंगल इस एंगल के हमने प्रूव कर दिया, यानी कि ये ए बी सी डी। ये लाइन थोड़ी चढ़ी होगी, ऐसे पैरेलल होगी, इसके रहेंगे ऐसे, है ना। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये किस तरह के एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर इक्वल हैं तो 100% ये लाइन इसके पैरेलल होती है, जानते हो आप। तो बस हो गया प्रूफ, बस एक कॉस लिखना पड़ेगा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल हैं, ये पूरा, ये तो ये इसको ज्वाइन करने लाइन, इसको ज्वाइन करने लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। सो दिस इंप्लाइज, ये हमें प्रूव करना था, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी,
और ये हमारा प्रूव्ड हुआ। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है पुरानी बुक वाले में, ये न्यू एडिशन सोल्व कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों के कमेंट से न्यू एडिशन आप दोबारा से सोल्व करा दीजिए तो हो भी जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो मैंने सोचा चलो करा देते। चैप्टर 6 से स्टार्ट करी नई बुक को, लेकिन ये ध्यान रखना है ना। तो ओके, तो आज के वीडियो की कंप्लीट हुई, आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को अलग से समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।